मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारियल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहिस साअ व फी कुल्लि साअ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ादारान मज़लूम करबला, वो मोहब्बत जो आपके क़ुलूब में सरकार सैयदुश शुहदा से है, वो मोहब्बत आपको इस फर्श अज़ा पर लेके आया। और जो सबसे अहम चीज है, जिसके ऊपर हर चीज की बुनियाद है, वो है विलायत अली इब्न अबी तालिब। कि बुने अल इस्लाम अला खम्सिन अस्सौम वस्सलातु वल हज्ज वज़्ज़कातु वल विलाया। इमाम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। एक है हज, एक है रोजा, एक है नमाज, एक है ज़कात और एक है विलायत। और ये 4 चीजें जब कबूल होंगी जब विलायत अली दिल में होगी। और अगर अली की विलायत दिल में नहीं, अब ना नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना हज, ना ज़कात। अजीजों, समझने की जरूरत है। और वो आयत जिसको इस वक्त की गुफ्तगू के लिए उन्वान सुखन करार दिया, इससे पहले मैं एक हदीस जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लिसान मुबारक से जारी हुई कि जो शख्स अली की विलायत की मारिफत रखते हुए एक मर्तबा या अली का नारा लगाता है, खुदा उसे एक कुरान का सवाब अता करता है। यानी हम यहाँ पर अली का नारा लगाकर इजहार विलायत भी कर रहे हैं और कुरान के जिक्र को भी इबादत के तौर पे अंजाम दे रहे हैं।
वो कौन सी इबादत है जो एक इबादत के साथ दूसरी शरीक है? वो इबादत अली का नारा है कि जब भी अली का नारा लगाओ कुरान का सवाब तुम्हें मिलता चला जाएगा। अब वही नबी की आखिरी हदीस, इन्नी तारिकुन फिकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती फइन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा। दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत, ये हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो आपने देखा छठे इमाम की हदीस कि जहां अली होगा वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अली। तो ये वो अली है कि इस अली की विलायत अगर कल्ब में है तो सारे आमाल जो है वो कबूल हो जाएंगे। अब सब एतराज करते हैं और बाद में जो है वो बातें भी की हैं कि यहाँ तारिकुन फिकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती, यहाँ मुराद जो है वो हमारे नबी अकरम के घर वाले नहीं है, और भी है। बहरहाल मैं उस तफसीर में नहीं जाता, लेकिन बस उनके सामने एक सवाल रखता हूं और इसका जवाब देता हूं ताकि आपके जहनों के अंदर महफूज रह जाए। क्यों नहीं कहा कि इन्नी तारिकुन फिकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व अस्हाबिही, कि मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अपने असहाब। कह सकते थे भाई जहां बुरे थे वहां अच्छे भी तो थे असहाब, लेकिन क्यों नहीं कहा? बस इस चीज को जहन में रखें, कुरान कब तक के लिए है? कब तक के लिए है? कयामत तक के लिए। कल भी कुरान था, आज भी कुरान है, कल भी कुरान रहेगा। असहाब थे, आज कोई सहाबी है? बताइए, आज कोई सहाबी है? नहीं है। कोई सहाबी आपको कायनात में नजर नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर नजर आएगा तो अहले बैत का एक फर्द नजर आएगा जिसका नाम मेहदी आखिर ज़मा है। तो इसलिए कहा कि कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होंगे। जब तक कुरान रहेगा अहले बैत रहेंगे, असहाब नहीं रहेंगे। तो बस इसलिए कहा कि वो अली की औलाद में से, हुसैन की औलाद में से होगा जो कयामत तक रहेगा। इन्नी तारिकुन फिकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती। तो अब आइए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली कौन है? तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलहू, और उसका रसूल है, और उसके बाद वल्लज़ीना आमनू, और वो है जो साहिबान ईमान हैं, अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता, और वो सिफत क्या है साहिबान ईमान की? अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता, जो नमाज को कायम करता है, वो युअतूना ज़काता, जो ज़कात देता है, जो नमाज को कायम करता है, जो ज़कात को देता है, वहुम राकिऊन, और जो रुकू अंजाम देता है। तमाम ने लिखा कि इस आयत के ज़ैल में वो मोमिन फकत एक है कि जिसने हालत रुकू के अंदर अंगूठी दी थी। अब वो कौन था? वो अली इब्ने अबी तालिब था। अब आ जाइए, किसकी विलायत? अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत और अली की विलायत। ये तीनों विलायतें अल्लाह ने मांगी हैं और ये कहा देखो अगर अली की विलायत दिल में है तो फिर रसूल की विलायत भी काम आएगी और अल्लाह की विलायत भी काम आएगी। लेकिन अगर अली की विलायत नहीं है, ना रसूल की विलायत, ना अल्लाह की विलायत तुम्हारे लिए काम आएगी। ये है वो अली इब्ने अबी तालिब। और फिर शैतान की चीखें कहां कहां निकली। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है या नहीं? ये अदुव्वुम मुबीन, ये खुला हुआ दुश्मन है। किसका? अल्लाह का, रसूल का, और उसके बाद किसका? आले रसूल का, अली का, आले अली का। ये खुला हुआ दुश्मन है। आ जाएं, देखें वो मकाम जहां पर शैतान की चीखें निकली। चीख कब निकलती है? जब हर तरफ से मायूसी आ जाए।
या यूं कहूं, जब रहमत उसके लिए हमेशा के लिए अपने दरवाजों को बंद कर दे और लानत का तौक उसके गले में आ जाए, तो अब ये क्या बनेगा? ये मायूस होगा, चीखें लगेगी। क्यों? देखें, अगर कोई गुनाह करता है तौबा के जरिए पाक हो जाता है या नहीं? हो जाता है या नहीं? हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो तौबा से भी पाक नहीं होते। तवज्जो करें, कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो तौबा से भी पाक नहीं होते। ये शैतान भी जानता था कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से मेरी चीखें निकली और मेरी तौबा भी जो है वो कबूल नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि जब खुदा ने हजरत आदम को खल्क किया और कहा फरिश्तों से कि तुम क्या करो? सजदा करो। शैतान ने सजदे से इनकार किया तो खुदा ने उस पर लानत भेजी। अब जैसे ही खुदा की लानत आई उसकी चीखें निकलेगी, अब कभी रहमत इलाही मुझसे ताल्लुक नहीं पाएगी। ये ऐसा गुनाह था। गुनाह क्या था? खलीफतुल्लाह के सामने झुका नहीं था। कहा था ना सजदे के लिए, लेकिन अल्लाह का जो खलीफा था ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनके सामने सजदा नहीं किया। खुदा के सजदे का मुनकिर नहीं था। 6000 साल तक खुदा को सजदे किए थे, लेकिन खलीफा इलाही के सामने अपने सर को नहीं टेका। तो खुदा ने क्या कहा कि जब मेरे खलीफा के सामने झुकेगा नहीं, वो 6000 सजदे अब तुझे लानत के तौक में मिलेंगे। तो अब इसी तरीके से जो खलीफा रसूल के सामने न झुकेगा, लाख सजदे करता रहे, परवरदिगार को ऐसे सजदों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब चीखें निकल गई किसकी? शैतान की। अब दूसरा मौका कौन सा था? जब वो जमीन के ऊपर आया, अब फिर चीखें निकली। कहां वो बुलंद मकाम जो खुदा की बारगाह के अंदर मुकर्रब फरिश्ते की सूरत में था, अब जमीन पर लानत का तौक लेकर आ गया। अब जितने भी अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, रसूल से मोहब्बत करने वाले, अली से मोहब्बत करने वाले हैं, वो सब शैतान पे लानत भेजेंगे या नहीं? ये दूसरा मौका। तीसरा मौका कौन सा है? तीसरा मौका वो था कि जब नबी अकरम को नबूवत के ऊपर फाइज किया गया। अब ये शैतान मायूस हो गया, इसकी चीखें निकली। क्यों? कि अब नबी हिदायत का काम करेगा, मैं गुमराही का काम करूंगा। अब ये मैं गुमराह करूंगा, नबी हिदायत करेगा, तो सबसे बड़ा मिशन गुमराही था। शैतान मायूस हो गया। अब चौथा मुकाम कौन सा था? चौथा मुकाम गदीर खुम का था कि जब नबी अकरम ने मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला का ऐलान किया। अब जब मौला का ऐलान किया, शैतान की चीखें निकल गई। अब जब शैतान की चीखें निकली तो अब दूसरे जो छोटे छोटे शैतान थे इसके गिर्द जमा हो गए और कहने लगे बस अब तो हमारे पास कोई सिलसिला रहा ही नहीं। क्यों? अगर तारीख का मुताला करें तो तारीख में कुछ ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे कि जो मुंतजिर थे कि नबी की आंख बंद होने के बाद हम इस मिंबरे खिलाफत पर काबिज हो जाएं। लेकिन अब नबी ने क्या किया? नबी ने विलायत के जरिए इस खिलाफत इलाहिया को महफूज किया। अब एक खिलाफत नहीं है, यह खिलाफत अली से चलेगी और क़यामत तक मेहदी की सूरत में बाकी रहेगी। शैतान मायूस हो गया कि अब गुमराह न कर सकूंगा। तो उनमें से एक ने, जो सबसे बड़ा लीडर था, उसने कहा तुम परेशान मत हो, इसलिए कि मैं इनको भुला दूंगा कि क्या तुमने अहद किया था। तो अब अगर जो इंसान अहद को भूल जाए तो वो अहद को भूला है इसलिए कि वो शैतान की इत्तबा के अंदर आ गया, शैतान की इत्तबा के अंदर आ गया। तो बस अब ये 4 मौके थे कि जहां पर शैतान की चीखें निकली हैं। अजीजों, ये विलायत अली इब्ने अबी तालिब वो है कि कल उसने शैतान की चीखें निकाली, आज अली का नाम वो है जो उसके चेलों की चीखें निकलवा रहा है।
ये दो सहाबी है ना, सहाबी रसूल भी, सहाबी अली भी। तो अब ये अबू ज़र किसके पास आते हैं? अबू ज़र आते हैं सलमान के पास, और आने के बाद कहते हैं, ऐ सलमान, तुम अली की विलायत की मारिफत के बारे में मुझे बताओ। अली की विलायत की जो मारिफत है उसके मुताल्लिक, अली की विलायत के मुताल्लिक मुझे बताओ। और सलमान भी कोई मामूली सहाबी नहीं है, ये वो है जो आखिर तक दरे ज़हरा के ऊपर रहा है, और जिस पर रसूल, अली, फातिमा एतमाद करें उसे सलमान कहते हैं। जिस पे एतमाद करें उसे सलमान कहते हैं। सलमान वो है जिसको फातिमा अपनी चादर दे के बेच आओ ताकि मेहमान नवाजी हो सके। तो यानी कितने मुकद्दस हाथ थे सलमान के कि फातिमा अपनी चादर उसे दे रही है, और कितने मलऊन थे वो हाथ जो फातिमा के ऊपर उठ रहे थे। सहाबी दोनों हैं, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नारे हैदरी। अब अबू ज़र ने कहा सलमान से, सलमान ने कहा खुद अली से पूछो, चले अली की खिदमत में। जब आए दोनों अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, तो आने के बाद कहा कि मौला बताइए अपनी विलायत की मारिफत हमें बताइए। तो मालूम है अली ने क्या कहा कि मेरी विलायत वो नूर है कि जिसके जरिए अल्लाह की मारिफत होती है। अली की विलायत वो नूर है जिसके जरिए किसकी मारिफत होती है? अल्लाह की, और अल्लाह की मारिफत होती है मेरे नूर से, और मेरे नूर से होती है अल्लाह की मारिफत। अब उसके बाद मालूम है क्या फरमाते हैं? आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अना मोहम्मदुन व मोहम्मदुन अना। बहुत तवज्जो कीजिएगा, अना मोहम्मदुन व मोहम्मदुन अना, मैं मोहम्मद हूं और मोहम्मद अली है। मैं मोहम्मद हूं और मोहम्मद अली है। अना मिन मोहम्मदिन व मोहम्मदुन मिन्नी, मैं मोहम्मद से हूं और मोहम्मद मुझसे है। अब ताज्जुब न कीजिएगा इस हदीस पर कि इससे कबल हदीस आपके जहनों में है कि कहा ना हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। नबी ने कहा ना कि मैं किससे हूं? हुसैन से। हुसैन किससे है? मुझसे। यहाँ अली कह रहे हैं कि मैं हूं रसूल से, रसूल है मुझसे। अब ताज्जुब न करें, उस हदीस को लाएं कि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। ये अफराद एक एक करके हैं अलग अलग, लेकिन हकीकत मोहम्मदिया सबके अंदर एक जैसी है। नारे हैदरी, बाबा के बुलंद नारे सलवात। हकीकत मोहम्मदिया सबके अंदर एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। और आसान कर दो, मैंने सूरह अल-हम्द की तिलावत की, आपसे पूछा मैंने क्या पढ़ा, बताइए आप क्या जवाब देंगे कि सूरह अल-हम्द? तो यहां से जवाब आया कि कुरान पढ़ा। मैंने सूरह बकरा की तिलावत की, यहां से जवाब आया कुरान पढ़ा। यहां से जवाब आया कि सूरह बकरा पढ़ी। फिर मैंने सूरह आले इमरान की, हल अता की। ये मुख्तलिफ जो है वो आयात को पढ़ रहा हूं, इन मुख्तलिफ सूरों को पढ़ रहा हूं। एक तरफ से जवाब आ रहा है कि आले इमरान पढ़ा, सूरह नमल पढ़ा, सूरह तौहीद पढ़ा। एक तरफ से मुसलसल जवाब आ रहा है कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा। अब बताइए दोनों में से जवाब किसका सही है? किसका सही है? दोनों सही हैं। जब अलहदा अलहदा सूरों को देखा तो वो कभी सूरह तौहीद की शक्ल में, कभी सूरह बकरा की शक्ल में, और जब यकजा देखा तो वो कुरान नजर आया। यही तो नबी कह रहे हैं कि कुरान और अहले बैत जुदा नहीं हो सकते। जब अलहदा अलहदा देखोगे तो कोई मोहम्मद नजर आएगा, कोई अली नजर आएगा, कोई हसन नजर आएगा, कोई
सब के सब मिस्र कुरान मोहम्मद नजर आएंगे। नाराए सलवात। अब आइए, इनसे मोहब्बत का हुक्म दिया खुदा ने या नहीं? अब इनसे मोहब्बत तो इनके दुश्मनों से नफरत। देखिए, जहां मोहब्बत हो वहां नफरत भी जरूरी है, लाजिम। ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे मोहब्बत हो उसके दुश्मन से भी मोहब्बत हो। खिलाफ अक्ल है, खिलाफ फितरत है या नहीं? जब अल्लाह से मोहब्बत तो अल्लाह के दुश्मन से नफरत, रसूल से मोहब्बत तो रसूल के दुश्मन से नफरत, और जब अली से मोहब्बत तो अली के दुश्मन से, फातिमा से मोहब्बत तो फातिमा के दुश्मन से। आयत पढ़ूं आपके सामने, इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। कि वो लोग, इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह को तकलीफ दी, अल्लाह को अज़ियत दी, उसके रसूल को अज़ियत दी, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उस तकलीफ देने वाले पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और उन लोगों के लिए अल्लाह ने क़यामत में दर्दनाक अज़ाब मुहैया किया है। किसके लिए? जिसने अल्लाह को तकलीफ दी, जिसने रसूल को तकलीफ दी, उसके ऊपर अल्लाह की भी लानत और रसूल की भी लानत। मुसलमान यही तो कहता है ना कि हम फकत अल्लाह अल्लाह करते हैं और हम रसूल की सुन्नत पे अमल करते हैं। आ जाओ, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करो, रसूल की इताअत करो। जिसने मुस्तफा को तकलीफ दी, अल्लाह जब लानत दे रहा है तो तुम्हारा फर्ज है या नहीं कि उस पर लानत करो? जिसने रसूल को तकलीफ दी, तुम्हारा फर्ज है या नहीं उससे बेजारी करो? तो बस क्या कहा कि मन फारगा अलियन फकत फारकनी फमन फारकनी फारक अल्लाह। जिसने अली को छोड़ दिया उसने मुस्तफा को छोड़ दिया, जिसने मुस्तफा को छोड़ दिया उसने अल्लाह को छोड़ दिया। जो अल्लाह को छोड़ दे उस पर रहमत होती है या लानत? सोचिए, आयत है, कोई हदीस नहीं जिसको कह दो कि ज़ईफ़ सनद है, या दरायत पे इश्काल करो, या इल्मे रिजाल की बहस करो। नहीं, कुछ नहीं, आयत है। तो बस अज़ीज़ाने गिरामी, इस आयत को देखें। कभी अहले बैत के फजाइल को कुरान की आयत में तलाश करो, अहले बैत के फजाइल को कुरान की आयत में तलाश करो। इसलिए कि जो फजाइल कुरान बयान करेगा उससे बेहतर फजीलत कोई बयान नहीं कर सकता। जो फजाइल रसूल बयान करेंगे अहादीस की सूरत में, उससे बेहतर फजीलत कोई और बयान नहीं कर सकता। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कभी आयत विलायत को देख ले, कभी आयत मुबाहिला को देख ले, कभी आयत तत्हीर को देख ले। ये सारी आयतें हैं या नहीं? ये आयतें किसकी शान में है? एक मर्तबा वाकया पहले होता है, पता बाद में चलता है, और एक मर्तबा क्या होता है कि वाकया पहले हो पता बाद में, और फिर ये होता ये है पता पहले चलता है वाकया बाद में। अगर जो चीज मुकद्दम हो जाए उसकी फजीलत ज्यादा होती है। आले मोहम्मद तो वो है अमल यहाँ अंजाम देते हैं, आयतें वहां से बन के उतरती हैं। नारे हैदरी, नारे रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन, बहुत जल्दी जल्दी मंजिल से करीब। रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन, फिर वअदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। फिर क्या कहा कि जब नबी अकरम कहां से निकल रहे थे? मक्के से निकल रहे हैं या नहीं? किस हालत में निकले?
सबके सब दुश्मन थे या नहीं? जब बात यहां पहुंची कि नबी को कत्ल कर दिया जाए तो हुक्म क्या आया कि आप हिजरत कीजिए, मक्के को छोड़ दीजिए। मक्के को छोड़ा, बिस्तर पे किसको लिटाया? अपने नफ्स को। नफ्से रसूल है अली या नहीं? तो बताइए नफ्स क्या जिस्म और जान से जुदा होता है? नहीं, नफ्स जो है वो है जिसकी वजह से हयात है। नफ्स की हयात से इसकी हयात का ताल्लुक है। और अगर ये देखा जाए नबी ने नफ्स से यानी मुस्तफा करार दिया किसे? अली को। अब जिसने अली को तकलीफ दी उसने नबी को तकलीफ दी। तो अब बताइए ये नफ्स करता है हिफाजत तो और न थे, वो सब फरारी थे, मुहाफिज एक ही था जिसके लिए क्या कहा? वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अली को मांगा है अल्लाह से मुस्तफा ने, वजअलनी करार दे मेरे लिए सुल्तान नसीर, ऐसा सुल्तान जो मेरा मददगार हो। तो बस जिसको मददगार को नबी सुल्तान कहें और रहमान के बाद पास से आए तो उसके ताकत में, उसके इख्तियार में कितना कमाल होगा। अब छोड़ा कहां? अली को। चले फिर वापस आए। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। वापस आए। कहां वापस आए? मक्के में। गए थे किस आलम में? खौफ के आलम में गए थे या नहीं? और जब दाखिल हुए किस आलम में? फातिह मक्का बने। कल तक जो दुश्मन के जानी दुश्मन थे नबी निकले, आज जब दाखिल हुए तो वही निकालने वाले अपनी जान की अमान मांग रहे थे। किसकी वजह से? उस सुल्तान नसीर की वजह से जो मक्के में था और फिर गया, फिर नबी के साथ मक्के में वापस आया। ये वो वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, ये सुल्तान नसीर अली इब्ने अबी तालिब है। तो बस जब आए, आने के बाद क्या कहा? खाना काबा में दाखिल हुए, अली को अपने कांधों पे सवार किया। सवार करने के बाद क्या किया? बुतों को तोड़ दिया। जब बुतों को तोड़ दिया, आयत कौन सी थी जो तिलावत हो रही थी? जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया और बातिल को मिट जाना है। तो मुस्तफा सुल्तान नसीर के साथ ऐसे दाखिल हुए कि कुरान कह रहा है कि हक आ गया, बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही है। तो बस इसी तरह देखिए कि जब फर्जंद फातिमा इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे, यही आवाज गूंजेगी, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। खुशनुदी अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मावाद बलंद सलवात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या कहा जब सलमान और अबू ज़र गए थे कि अना मुहम्मदुन व मुहम्मदुन अना, मुहम्मदुन मिन्नी व अना मिन मुहम्मद। अब उसके बाद अगली रिवायत का हिस्सा सुनाओ। क्या कहा अली ने? मैं वो हूं जिसने नूह को निजात दी, मैं वो हूं जिसने इदरीस को मछली के पेट से निजात दी, मैं वो हूं जिसने इब्राहिम को आतिश नमरूद से निजात दी। अंबिया को निजात किसने दी? अली ने। फिर आगे जाके कहा, मैं वो हूं जो हुक्म इलाही से जिंदा करता हूं, मैं वो हूं जो हुक्म इलाही से मारता भी हूं। ताज्जुब न कीजिएगा,
ताज्जुब न कीजिएगा, ताज्जुब वो करें जिनके पास अहले बैत की रिवायात ना हो। रिवायत सुनाओ इस हदीस के ज़हन के अंदर, ताकि आप अपने ज़हनों को मुहकम करें कि जो मैं कह रहा हूं दलील से कह रहा हूं। एक तो खुद क्या है, हदीस है, और 8वें इमाम की हदीस। तुम हमें खालिक मत कहो, उसके बाद जो चाहो कहते रहो। नाराए सलवान मोहम्मद बस अजीजों, तुम हमें खालिक मत कहो। हम खालिक नहीं, हम मखलूक हैं। लेकिन उसके बाद जो भी फजीलतें हमारी बयान कर सकते हो बयान करो। अगर किसी की समझ में नहीं आ रही, वो अभी उस मंजिले इश्क पे पहुंचा ही नहीं, मंजिले मारिफत के ऊपर पहुंचा ही नहीं। इसलिए कि जो इनकी मंजिले इश्क व मारिफत पे पहुंच जाएगा, वही क्या होगा, वही जो है अल्लाह की मारिफत के ऊपर पहुंच जाएगा। अजीज, ये है विलायत। विलायत यानी इख्तियार। देखें, अब इस विलायत पे एक वाक़या और उसके बाद आखिरी बात कहकर मुत्तसिल हो जाऊं मसाइब से। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिल के सलवात पढ़े बाबा से बला। मामून रिक्की, ठीक है, इमाम मासूम का जमाना है। मामून रिक्की क्या करते हैं, इस रिवायत को पेश करते हैं कि हसन बिन सहल खुरासानी ये जो है आता है इमाम के पास और कहता है, मौला आप कयाम क्यों नहीं करते, यानी आप हुकूमत के खिलाफ ये जो गासिब खिलाफतें हैं, छठे इमाम का वाक़या, कयाम क्यों नहीं करते। हजारों आदमी आपसे मोहब्बत करने वाले अपनी तलवारों को तेज किए हुए मौजूद हैं, आप फकत हुक्म कीजिए, हम सब आपकी नुसरत के अंदर मौजूद हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। इमाम ने कहा, अभी ठहर जाओ, मैं जवाब देता हूं। ऐसे में हुक्म दिया कि तनूर को रोशन किया जाए। तवज्जो रखिएगा, अगर इस मेरे वाक़े से मतलब ले लिया ना, फिर पता चलेगा कि विलायत हकीकी अगर कल्ब में आ जाए तो ये विलायती बनता क्या है, ये विलायती बनता क्या है। ये विलायती वो विलायती बनता है कि अमीरुल मोमिनीन खड़े होकर इसे सीने से लगाते हैं। तो आपने अमीरुल मोमिनीन के सीने से लगना है या नहीं, पर तवज्जो करें। क्या कहा कि ठहर, अभी तुझे मैं जवाब देता। हुक्म दिया, तनूर को रोशन कर दो, जला दो, आग जला दो। आग जला दी गई। जब भरपूर आग जल गई, तब इमाम ने कहा कि खुरासानी जा इस के अंदर चला जा। अब ये परेशान पसीने छूट गए। ये मेरे अल्फाज हैं कि सोचा कि मैं तो आया था किसी और के लिए, ये तो मौला मुझे ही जला रहे हैं, क्या चले जाओ इस तनूर में। कहा, मौला मैं, इनकार कर दिया। कहा, अच्छा। इतने में हारून मक्की आ गया। अब देखा, दावेदार दोनों हैं विलायत के, तवज्जो करें, दावेदार दोनों हैं ना विलायत के। एक तो वो खुरासानी जिसने दावा किया, अल्लाह, इमाम ने कहा तनूर में जा, नहीं गया, ये भी विलायती। वो दूसरा भी विलायती हारून मक्की, कहा हारून जाओ इस तनूर में चले जाओ, चला गया। मौला ने कहा तनूर ढक दो, ढक दिया। अब गुफ्तगू किससे कर रहे हैं, इस खुरासानी से। खुरासानी का जहन कहाँ है, तनूर के अंदर। बस जब इमाम सामने हो, जहन कहीं और हो, इसे विलायती हकीकी नहीं कहते। विलायत हकीकी वो है कि जिसका जहन भी इमाम के सामने, जिसका दिल भी इमाम के सामने, जिसकी निगाह भी इमाम के सामने, जिसका अमल भी इमाम के सामने। अब इसका जहन वहां,
काफी देर हो गई, कहा जाओ तंदूर का ढक्कन तो हटाओ। देखा तो वो क्या था, बिल्कुल आसानी से बगैर किसी जले हुए के बैठा हुआ मुतमईन। समझ में आया? इसने क्या किया, मौला के कहने पे तंदूर में चला गया, वो नहीं गया। अब इमाम ने कहा सुन, अगर तू इस हारून मक्की जैसे 5 ले आ, कयाम मैं करो। 5 फकत कितने, तू हजारों की बात कर रहा था, सिर्फ 5 लेके आ जा। ऐसे विलायती फकत 5 लेके आ, फर्जंद ज़हरा कयाम करेगा। यानी इसके माना ये है ना, वो 5 भी नहीं थे। आज जो ज़हूर नहीं हो रहा वो 313 मुकम्मल नहीं हुए। ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बाबा ने बयान चला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो नतीजा क्या निकला कि हम जिस ज़बान से अली वलीउल्लाह कह रहे हैं, जिस कल्ब में अली की मोहब्बत रखते हैं, अब आज़ाओ जवारे भी अली की इताअत करें। जब इताअत करेंगे तो क्या होगा, विलायती बन जाएंगे। जब विलायती बन जाएंगे तो कोई हम में से सलमान की पैरवी करता नजर आएगा, कोई बूजर की, कोई मिक़दाद की, कोई कुमैल की, कोई मीसम की। ऐसा है ये नहीं? वो सबके सब सर के ताज क्यों हैं? जबान कटवा दी मोहब्बत अली में, सूली पे लटक गए मोहब्बत अली में। तो ये है, और हम मोहब्बत अली और मोहब्बत हुसैन करते हुए भी मुसल्ले पे 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं। सुनाओ हदीस, किसका चहलुम है भाई? इमाम हुसैन से मोहब्बत है या नहीं? तो क्या फरमाते हैं, इन्नी उहिब्बुस सलाता। हुसैन कह रहे हैं मुझे नमाज से इश्क है। किससे इश्क है हुसैन को? नमाज से। तो बस जिससे हुसैन को इश्क है तो हुसैनी को भी तो उसी से इश्क होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? फिर इश्क के माना क्या है कि जैसा मेरे आका ने किया, जिससे आका को इश्क, उसे मुझसे, मुझे उससे इश्क। यानी अब कभी नमाज मेरी कज़ा न होगी। जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन सजदा जो है वो कभी मेरा छूटेगा नहीं। ऐ जवानों, ऐ हुसैनियों, अगर मारिफत चाहते हो ना, सुनो। देखें, कुछ चीजें होती हैं जो एक दूसरे से करीब करती हैं या नहीं? तो बस अगर हुसैन से करीब होना है तो हुसैन की मोहब्बत रखते हुए हर उस अमल से करीब हो जाओ जो हुसैन ने अंजाम दिया, तो खुद ब खुद किससे करीब हो जाओगे? हुसैन से। और अगर चाहते हो कि तुम परवाज करो ईमान के एतबार से, तो बस अजीजान गिरामी, 2 पर हैं। परिंदा के 2 पर हैं या नहीं? वो परवाज किससे करता है? दोनों परों से। अगर एक पर कमजोर हो तो परवाज उसकी नीची रहती है, और एक पर अगर जख्मी हो जाए तो क्या होता है? वो परवाज नहीं करता। जितने दोनों पर ताकतवर होते हैं उतनी परवाज कितनी होती है? ऊंची। आप कबूतरों को उड़ाते हैं या नहीं? जब कबूतरों को उड़ाते हैं तो उनके परों को मजबूत करते हैं या नहीं? करते हैं या नहीं? जितने पर ताकतवर उतनी परवाज ऊंची। इसी तरीके से मोमिन के 2 पर हैं, एक है तवल्ला, एक है तबर्रा। जहां मोहब्बत है वहां उनके दुश्मन से नफरत है। जितनी मोहब्बत शदीद उतनी दुश्मन ज़हरा से नफरत शदीद। इस तरीके से तुम परवाज करते चले जाओगे, ईमान बढ़ता चला जाएगा। अरे सलवार। आखिरी हदीस रिसालत माफ की, ताकि मैं अपने पैगाम को जो है वो मुकम्मल कर दूं। फजाइल के एतबार से, हमारी जिम्मेदारी के एतबार से नबी ने क्या कहा? नबी ने इरशाद फरमाया कि मोमिन किसे कहते हैं?
मोमिन किसे कहते हैं? नबी फरमाते हैं मोमिन वो है कि जिसके खून में और गोश्त में विलायत अली रच बस गई हो। अगला जुमला मोमिन कौन? जिसके दिल में, जिसके कल्ब में अली की विलायत कैसे? जैसे खून और गोश्त में रच बस जाती है। अब खून को गोश्त से जुदा करोगे? नहीं ना। यानी अब फिर क्या कहते हैं? किस तरीके से खून में अली की विलायत रच बस जाए? ऐसे जैसे मेरे मुस्तफा के खून में अली की विलायत रची और बसी हुई है। तो बस अब अली वो है कि जिसकी विलायत मुस्तफा के भी कल्ब में है। तो मुसलमान कौन है? वही है ना जो कल्ब रिसालत माप को राजी करेगा। तो कल्ब रिसालत माप कब राजी होगा? उस वक्त राजी होगा जब तुम्हारे कल्ब में अली की मोहब्बत होगी। अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह। अजीजों, ये दिन बहुत ही सख्त दिन है। हम पुरसा देने के लिए बैठे हैं। किसको पुरसा दे? इमाम ज़माना, वक्त के इमाम। बस ज्यादा तवील मसाइब नहीं, 2-3 मंजिलें। पहली मंजिल, इमाम हुसैन ने क्या कहा? अना कतीलुल अबरार, मैं वो हूं जिसे रुला रुला के कत्ल किया, जिसे रुला रुला के कत्ल। किसे रुलाया? हुसैन। और हुसैन का रुलाना मालूम है क्या है? कि एक मर्तबा एक बच्चा गिरिया कर रहा था मदीने में। नबी अकरम बेचैन हो गए। कहा ये बच्चा किसका है? ये क्यों रो रहा है? कहा देखो आइंदा से इस बच्चे को मत रुलाना। क्यों? इसकी आवाज मेरे हुसैन की आवाज से मिलती है। जब ये रोता है ना, मुझे हुसैन याद आ जाता है। तो जिसकी आवाज हुसैन की आवाज से मिले, रसूल को उसका रोना भी बर्दाश्त नहीं। और जो खुद हुसैन को रुलाए तो रसूल पे क्या गुजरी होगी? अना कतीलुल अबरार। हुसैन कब रोए? हुसैन उस वक्त रोए कि जब अली अकबर के जनाजे के ऊपर पहुंचे। रोए या नहीं रोए? रोए। औन मोहम्मद के जनाजे पे रो पहुंचे, कासिम के टुकड़े देखे रोए, अब्बास के कटे हुए बाजू देखे रोए। जगह जगह रो रहे हैं या नहीं रो रहे? रो रहे हैं। अली असगर को लेके चले, रोए, लेके आए, रोए। कितना रुलाया। सकीना से रुखसत हुए, रोए। और उस वक्त कितना रोया होगा मेरा आका जब कहा होगा सकीना मत रो, मेरे बाद तुझे बहुत रुलाया जाएगा। बच्ची है ना 3 या 4 साल की, कितनी मोहब्बत है हुसैन को सकीना से। सकीना मत रो, मेरे बाद तुझे बहुत रुलाया जाए। जब सकीना के तमाचा लगता होगा तो हुसैन पे क्या गुजरती होगी? सर नो के नेजा पे है लेकिन आंखों से आंसू गिरते हैं। जनाब ज़ैनब के सर से चादर छिनी, हुसैन रोए। कितना रोए अजीजों, इतना रुलाया गया। कुछ मकाम ऐसे हैं कि इमाम सज्जाद फरमाते हैं जो मैं नहीं भूलता, मैं नहीं भूलता। उनमें से मालूम है एक मकाम वो है, तवज्जो करें, सुने और गिरिया करें। इमाम कहते हैं कि जब हमें कैदी बनाया गया, कैदी बनाने के बाद चारों तरफ यजीदी फौजी थे जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी, हाथों में तलवारें थी और वो चारों तरफ हमारा घेरा किए हुए होते थे। और उसके बाद क्या करते थे? एक हुजूम करते थे और वो तलवारों की नोकें जो है ना वो हमारी सैदानियों के सरों में चुभ होते थे। तो कितना रोया होगा ये चौथा इमाम जब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के सर के अंदर वो नोक जो है तलवार की चुभती होगी। फिर कहते हैं
कि वो मंजर कभी नहीं भूलता जब हमारे शोहदा के सरों से खेलते थे। शोहदा के सर, जिनमें किसका सर? अबुल फजल अब्बास का सर, अली अकबर का सर, हुसैन का सर, औन मोहम्मद के सर क्या करते थे? जमीन पे फेंकते थे सरों को। वो मंजर कभी नहीं भूलता। अजीजो, अब जब मुख्तार ने, बस ये आखिरी मंजिल सुने और गिरिया करें, मुख्तार ने किसको बुलाया? हुरमला। जब कैद कर लिया, कहा बता क्या क्या तूने जुल्म ढाया? वो कहता है मेरे 3 तीर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो थे वो तीर थे। कहा वो कौन से तीर थे? कहा एक तीर वो था कि जब अब्बास मश्क सकीना को भरकर फुरात से खेमे की तरफ जा रहे थे, मैंने तीर चलाया, मश्क सकीना छिदी, पानी बह गया। कहा दूसरा तीर? कहा दूसरा तीर वो था जब मैंने चलाया, असगर के गले में लगा। असगर के गले में लगा और असगर अपने बाबा के हाथों में बिस्मिल हो गया। सुनोगे रिवायत कि ये बच्चा कैसा बिस्मिल हुआ। जब हुसैन ने इस बच्चे को पानी के लिए लेके गए, तीर लगा, मालूम है क्या कहा था? अमा तराना हो कैफ यतलज़्ज़ा अतशा, कैफ यतलज़्ज़ा अतशा, कि तुम देख नहीं रहे कि मेरा ये असगर किस तरह प्यास से बिलक रहा है। यतलज़्ज़ा इसका तर्जुमा नहीं हो सकता, एक कैफियत का नाम है लुगत अरब के अंदर। यतलज़्ज़ा किसे कहते हैं? कहते हैं जब मछली को पानी से निकाला जाता है तो मछली कभी ऊपर होती है और कभी जमीन में। जब उसमें वो ताकत खत्म हो जाती है, मछली जमीन के ऊपर कभी सीधी तरफ करवट लेती है, कभी उल्टी तरफ करवट लेती है। जब इतनी भी ताकत नहीं रहती ना, एक जगह लेटे हुए अपने दहन को खोलती है और बंद करती है। इसको यतलज़्ज़ा कहते हैं। यानी कहते हैं मेरे असगर में इतना भी दम नहीं कि वो हाथ और पैर हिला सके। इधर से तीर चला, असगर के गले में लगा। हुसैन लाश को लेकर आए, खेमे के पीछे कब्र को खोदा, असगर को दफन कर दिया। दफन करने के बाद, और दफन किया कैसे? पैरों की तरफ से मट्टी डालना शुरू। करबला की गर्म रेत डायरेक्ट जिस्म असगर के ऊपर पड़ रही है। जब हुसैन सीने तक पहुंचे ना, अब हुसैन चाहते हैं असगर के चेहरे के ऊपर करबला की गर्म रेत को डाल दे। अपने चेहरे को फेर लिया कि कैसे मैं देखूंगा कि इस नर्म नाजुक चेहरे के ऊपर करबला की रेत को डाल सकूं। अजीजों, दफन कर दिया गया, लेकिन ज्यादा देर असगर करबला की जमीन में दफन न रहा। जब सराय शोहदा को गिनना शुरू किया, कहा किसी ने असगर का सर नहीं है, किसी ने कहा हुसैन खेमे के पीछे गए थे। कहा तुम जाके नेजा बरदारों को तैयार करो और खेमे के पीछे जाकर जमीन करबला में नेजा घोंपते चले जाए। वो तैयार हुए, जमीन करबला के अंदर नेजा घोंपते रहे। एक मर्तबा जमीन करबला में नेजा घोंपा, असगर की लाश नेजे पे बुलंद हो गई। सबके सर बुलंद थे, असगर की लाश बुलंद थी। ये दूसरा तीर था जो हुरमला ने कहा, और कहा तीसरा तीर वो था जब हुसैन तीरों के अंदर थे। पूरा जिस्म जो था वो तीरों के अंदर था। मैंने तीर को फेंका, हुसैन की पेशानी में तीर लगा, खून जारी हुआ। हुसैन ज़ुलजलाह से नीचे आए। अब शिम्र से कहा कि बता तूने क्या जुल्म किया। शिम्र ये कहता है, बस ये आखिरी जुमला शिम्र कहता है कि जब मैं हुसैन के सर को जिस्म से जुदा कर रहा था, मालूम है कि हुसैन का सर कैसे जुदा किया गया। इस तरीके से खंजर नहीं चला, बल्कि ऐसे ज़र्ब मारी गई। वो कहता है कि मैं जब ज़र्ब मार रहा था, हुसैन के लब हिल रहे थे। मैं ये समझा कि शायद हुसैन मुझे बद्दुआ दे रहे हैं। मैंने अपने कानों को हुसैन के लबों के करीब किया तो मैंने सुना, जब भी एक ज़र्ब लगती थी हुसैन के
रहे हो, अब्बास अगर तू जिंदा होता न ज़ैनब की चादर छिनती, ना मेरी लाश पे घोड़े दौड़ते, न सकीना के तमाचे लगते। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन्क़लबिन यन्क़लिबून।